रुद्र अक्ष, भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। अक्ष मतलब आंख। इन भगवान शिव, भगवान रुद्र के आंखों से गिरे हुए उस नेत्र के द्वारा जो वृक्ष बना, वही वृक्ष की संज्ञा रुद्राक्ष की दी गई। उसी रुद्राक्ष को भगवान खूब प्रेम करने लगे, खूब आशीर्वाद दिए हैं, और उसमें से जब फर निकलने लगा तो एक एक प्रकार के कई फर निकलने लगे। महाराज, हमारे महाराष्ट्र वाले महाराज जी कह रहे थे, मैं जो माला पहना हूं इसमें कई प्रकार के, एक दो को छोड़ दो तो सब मुखी रुद्राक्ष है इसमें। अद्भुत। और हम लोग ने भी अपने जीवन में 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 16 मुखी तक रुद्राक्ष में देखा हूं। और हमें लग रहा है कि इसमें बहुत सारे कुछ रुद्राक्ष होंगे भी हम लोग के पास, और खुद भी रुद्राक्ष धारण कर लेता हूं, करता ही रहता हूं। जब से भगवान के विषय में प्राप्त है कुछ ज्ञान, तब से रुद्राक्ष पढ़ने का। हमारे आचार्य जी हैं, वर्तमान में हमें लग रहा है कि 11 माला पहनते हैं रुद्राक्ष की, जिसमें पंचमुखी भी 10-11 होंगी, कई कई रुद्राक्ष होंगे। इतना स्नेह है रुद्राक्ष के प्रति। क्यों? रुद्राक्ष सहज नहीं है, रुद्राक्ष शिव का एक अंग है। शिव के एक उस विशिष्ट अंग को जो जीवन में धारण कर लेता है वह सामर्थ्यवान हो जाता है, सौभाग्यशाली हो जाता है, शिव से सन्निकटता बढ़ने लगती है, और उसके सारे कार्यभार को शिव जी कराने लगते हैं। लो जाओ। एक मुखी रुद्राक्ष जिसको देवेश्वर की संज्ञा दिया गया है श्री शिव महापुराण में। एक मुखी रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा गया है। अगर आप जीवन में एक मुखी रुद्राक्ष धारण किए हैं तो आप साक्षात देवेश्वर को धारण किए हैं। 2 मुखी, 3 मुखी रुद्राक्ष संपूर्ण संसार के साधनों को प्रदान करने वाला होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा के चतुर्मुखों का प्रतिपादन करता है, जो ऐश्वर्यशाली बनाता है। महाराज, 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का प्रतिपादन करता है। और आपको बता दूं, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये सब क्लिष्ट हैं। सबसे जो सहज रुद्राक्ष है वह पंचमुखी है। पंचमुखी रुद्राक्ष सहजता से प्राप्त होने वाला है और सर्व जनमानस को प्राप्त हो सकता है, जो बड़े भगवान विश्वनाथ को प्रिय है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे पंचानन। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करके जीवन में अपने आप को, यहां तक कहा गया है रुद्राक्ष को हृदय पर धारण करने चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिए, रुद्राक्ष गले में नहीं, रुद्राक्ष हार्ट तक आने चाहिए, हृदय पे रहने चाहिए। बहुत लोग बाहु में, बहुत लोग हाथ पर पहनते हैं, लेकिन एक रुद्राक्ष जीवन में हृदय के पास होने चाहिए। बड़ा सामर्थ्य है। पूर्वाचार्यों से मैंने सुना है, भगवान शिव के बड़े बड़े उपासकों को मैंने देखा है, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्माओं से मैंने सुना है, यदि श्रद्धा युक्त आप पंचमुखी रुद्राक्ष अपने हृदय पर धारण कर रहे हैं तो वर्तमान में हो रहे जो हार्ट अटैक इत्यादि जैसे रोग हैं उसमें बहुत अंतर आ सकता है। इतना प्रभावशाली रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष माला, तुलसी माला की तो फिर वर्णन ही नहीं किया जा सकता है महाराज। इतना महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में संभव हो तो पंचमुखी रुद्राक्ष लेकर के एक धागे में हृदय पर धारण कर लेने चाहिए, जिससे शिव साक्षात आपके ऊपर अपनी दृष्टिपात किए रहते हैं। जहां जहां आप जाते हैं मानो आपके शरीर में पंचमुखी रुद्राक्ष के रूपी में एक सीसीटीवी कैमरा भगवान ने लगा दिया है। जाओ, मैं देखते रहूंगा इससे। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करने चाहिए। हाँ, एक भूल कदापि नहीं होनी चाहिए। क्या? गए खरीद लिए, लाकर पहन लिए, उसकी विधि बताई है। रुद्राक्ष लाओ, शुद्ध जल में धुलो। अगर घर में भगवान शिवलिंग को रखे हो तो उनके ऊपर कुछ देर चढ़ाकर छोड़ दो
और मंत्र विविध विविध रुद्राक्षों के विविध विविध मंत्र बताए गए। अगर सब आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। एक रुद्राक्ष के एक मंत्र, दो के दो, तीन के अलग अलग दिए गए हैं। अगर कोई मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो मेरा वाला मंत्र जिसके लिए मैं बड़े दावे से कहता हूं, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कौन? ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र को लेकर के उस रुद्राक्ष को हाथ में पढ़कर, हाथ में धारण करके, देखते हुए, यह जान करके यह रुद्राक्ष ही नहीं है, ये भगवान शिव के अंग का एक अंश है, जिस अंश को यह दास अपने शरीर में धारण करने जा रहा है। हे भोलेनाथ, इस दास का आप रक्षा करना। हे महादेव, इस दास का आप रक्षा करना, क्योंकि जो भी रुद्राक्ष धारण करता है, मैं सुना हूं कभी भी जीवन में उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु को हरने वाले आप देवता हैं।